हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम अपनी जो नई सीरीज़ है बैक टू द बेसिक्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत ब्रीफली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एक आपको आइडिया देगा कि हमारा जीएस जो है क्या है और कैसे इसके ऊपर बिल्ड करना है। तो आज हिस्ट्री के लेसन में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम क्लासिफाई करते हैं एज द अर्ली हड़प्पा फेज, एज द मैच्योर हड़प्पा फेज और एज द लेट हड़प्पा फेज। क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग 3500 BCE टू 2600 BCE, 2600 BCE टू 1900 BCE और 1900 BCE टू 1400 या 1300 BCE भी कह सकते हैं आप। तो अर्ली हड़प्पा फेज क्या था? ये न्यूलिथिक फेज के साथ कंटिन्यू हो रहा है and it is now marked by some basic elementary sort of town planning, an elementary form of trade, some basic elementary arts and crafts, and domestication of some animals, cotton as well as a few crops. तो अभी क्या है, जब शुरुआत हुई अर्ली हड़प्पन फेज की 3500 BC की अगर हम बात करें तो गांव हैं जो टाउन बन रहे हैं, बेसिक टाउन प्लानिंग इवॉल्व हो रही है और एक बेसिक रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ ट्रेड, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है। बाय द टाइम हम अगले 500, 700, 800 साल आते हैं, 2600 BC तक आते आते जो ये टाउन प्लानिंग है ये इवॉल्व कर गई है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई है। जो टाउन्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूमरस इन नंबर हो गए हैं एंड इवॉल्व करते करते ये कहानी आगे चल रही है। तो इसलिए ये जो 2600 BC ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है गोइंग अप टू 1900 BC, इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज द मैच्योर हड़प्पा फेज। इस फेज में हमें सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी म्युनिसिपल प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टाउन्स मिले हैं, अ फ्यू ग्रेट सिटीज मिली हैं। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टाउन्स, हमारे जो बिल्डिंग्स है वो बर्न्ट ब्रिक की बनी हुई हैं, विच रिफ्लेक्ट्स अगेन अ वेरी वेरी मॉडर्न सिविलाइजेशन। इनलैंड और फॉरेन ट्रेड दोनों, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड के भी हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं और सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स और आर्ट्स के हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं। तो ये सब जो पीक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो उसको हम मैच्योर हड़प्पा फेज कहते हैं, जो ये पीक ऑफ द कर्व है, राइट। जितने हमारे सारे एविडेंसेस हैं, जो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मोस्ट ऑफ देम रिलेट टू दी मैच्योर हड़प्पा फेज, जब सिविलाइजेशन पूरी अपनी फ्लरिशिंग स्टेट में थी, अपने पिनेकल में थी। यहाँ पे 1900 BC से फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है, सिटीज़ अबैंडन हो गई हैं, ट्रेड डिसअपीयर हो गई है और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम अर्बन फीचर्स या अर्बन ट्रेड्स क्लासिफाई करते हैं वो एक एक करके डिसअपीयर होने लग गए हैं। क्यों डिसअपीयर हुए हैं ये, इसके ऊपर सेवरल थ्योरीज हैं। इसके आज भी इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक डेफिनेटिव पीस ऑफ थ्योरी नहीं है कि यही एक रीजन रहा। सेवरल थ्योरीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको हम ज्योग्राफिकली समझाएं तो अर्ली हड़प्पन फेज ये है जो यहाँ पे सीमित है, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट वाइडस्प्रेड एक्सटेंट ऑफ द अर्ली हड़प्पन फेज, राइट। ये भी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी काफ़ी टाउन्स हैं, एक बेसिक फॉर्म ऑफ कल्चर डेवलप कर गया है। अगर हम यहाँ से अर्ली फेज से मैच्योर हड़प्पा फेज की तरफ जाएं तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टाउन्स कितने बढ़ गए हैं, सिटीज़ आपके सामने आ गई हैं, राइट। जो मोहिंजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, ढोलावीरा, ये मेजर सिटीज़ जो उस टाइम पे रही, कंपेयर कर सकते हैं। ये है अर्ली हड़प्पन फेज, लिमिटेड इन इट्स एक्सटेंट। मैच्योर हड़प्पन फेज थोड़ा ईस्टवर्ड शिफ्ट कर गया है, एक्सपेंस उसका बढ़ गया है, एक्सटेंट बढ़ गया है, नंबर ऑफ टाउन्स बढ़ गए हैं, सिटीज़ आ गई हैं। अब अगर हम यहाँ मैच्योर फेज से लेट हड़प्पन फेज की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ सिटीज़ दोनों कम हो गए हैं और जो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन वाला मेन कोर ऑफ द सिविलाइजेशन था ये डिसअपीयर हो चुका है, राइट। ये वाला शुरू हुई थी कहानी हमारी यहाँ से, अर्ली हड़प्पन फेज से।
ये और ईस्टवर्ड आई और बढ़ी और वाइड स्प्रेड हुई मैच्योर में, और फाइनली लेट में आते आते ख़त्म हो गई। ये थी हमारी अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा की बहुत ही ब्रीफ में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। जो डिटेल की कहानी है वो हम अपने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। वो अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ हमारे PCM कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें तो उसमें भी डिटेल में अवेलेबल है, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड मेंस आंसर राइटिंग, राइट। तो डिटेल की कहानी हम उसमें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इस ब्रीफ से लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आपको बता दें कि 2021 के लिए जो हमने कोर्सेज लॉन्च करे हैं, प्रीलिम्स और मेंस PCM कोर्सेज, ये लॉन्च हो गए हैं। विद आंसर इवैल्यूएशन भी अवेलेबल है, विदाउट आंसर इवैल्यूएशन भी अवेलेबल है, राइट। विद और विदाउट दोनों टाइप के कोर्सेज इंस्टॉलमेंट प्लान्स के साथ भी अवेलेबल हैं, राइट। तो जैसे जिसको कन्वीनियंट हो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, ऐसे कोर्सेज के साथ, ऑप्शनल के साथ, प्रीलिम टेस्ट सीरीज का अकेला ऑप्शन भी एक अवेलेबल है। तो 2021 के जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो आज के इस ब्रीफ से लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपने लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप sleepyclasses.com विजिट कर सकते हैं। टारगेट 2021 का वहाँ पे लिंक है जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, राइट। थैंक यू सो मच।